नमस्कार, मैं धनंजय कुमार। पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। हिंदू हिंदू करके, हिंदू मुसलमान करके, मुसलमानों के खिलाफ उन्माद खड़ा करके कोई पार्टी चुनाव तो जीत सकती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश की पहचान को बट्टा लगता है, देश की अस्मिता पर दाग लगता है। और यही वजह रही कि भारत पाकिस्तान की इस लड़ाई में भारत के शौर्य को धक्का लगा है, भारत की गरिमा को भारी आघात लगा। पहली बार ऐसा हुआ है जब पूरी दुनिया में कोई देश कह रहा है कि भारत को हमने धमकाया, दबाव बनाया कि युद्ध रोको, और सीज फायर हुआ। युद्ध रुका। यह हमारी संप्रभुता पे हमला है, हमारी चेतना और हमारी आत्मा पर हमला है। जिस तरह से बहुमतवाद और बंदूकों के दम पर जम्मू कश्मीर से 370 35A और विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया, भले ही उस पर विश्व समाज कुछ नहीं बोला, क्योंकि यह देश का आंतरिक मामला है, लेकिन भारत की छवि बिगड़ी कि भारत अब लोकतंत्र की परवाह करने वाला देश नहीं, लोकतंत्र की आड़ में बहुमतवाद चलाने वाला देश बन गया है। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य है जो मुस्लिम बहुल स्टेट है, लेकिन उस राज्य से विशेष राज्य का दर्जा तो क्या, सामान्य राज्य का दर्जा भी छीन लिया गया। दुनिया में आधुनिक भारत की राजनीतिक पहचान गांधी से है। संघी और हिंदूवादी भले गांधी को भारत का दुश्मन कहे, लेकिन दुनिया में आज भी गांधी की बड़ी इज्जत है। सत्य और अहिंसा भारत की पूंजी रही, लेकिन नरेंद्र मोदी ने सत्य और अहिंसा को छोड़ झूठ और हिंसा को अपना मार्ग बना लिया। दुनिया चुप रही, लेकिन दुनिया की निगाह में भारत का मान घटा। और ठीक वैसे ही जैसे आपके पड़ोस में किसी घर में कोई झूठ बोले, पत्नी और भाइयों के साथ मारपीट करे, माँ बाप को मारे गलियाए, भले आप कुछ ना बोले कि उसके घर का मैटर है, हम क्या बीच में पड़े, लेकिन उसके प्रति आपके मन में क्या भाव रहेगा? क्या आप उसे अच्छा मानेंगे? और अगर किसी दूसरी दूसरे पड़ोसी के साथ उसका झगड़ा हो जाए, तो आप क्या करेंगे? उसका साथ देंगे? यही हुआ है भारत के साथ। दबंग दुनिया के जो दबंग देश हैं, अमेरिका और चीन, उनका लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य है व्यापार। और भारत बड़ा देश है क्योंकि हमारी आबादी अधिक है। ये हम गाते रहे, लेकिन वास्तविकता क्या दिखी? 100 करोड़ आबादी यानी लगभग 2/3 आबादी ऐसी है जो अपने जरूरत का सामान मुश्किल से खरीद पाती है। सरकार खुद गर्व करती है कि 85 करोड़ आबादी को हम मुफ्त अनाज देते हैं। मुफ्त अनाज का कितना ढिंढोरा पीटा गया, अलग अलग चुनावों में आप देख चुके हो। दुनिया आर्थिक उन्नति की राह खोज रही है, हम मस्जिद के नीचे मंदिर और दुनिया आर्थिक उन्नति की राह खोज रही है, और हम मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हैं। युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार देने के बजाय मंदिर के फिर से करता हूँ दुनिया आर्थिक उन्नति की राह खोज रही है, और हम मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हैं। युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार देने के बजाय मस्जिद के सामने नाचने के लिए तैयार कर रहे हैं। और इन सब से हमारी छवि दुनिया में कैसी बनी, दबाव में सीज फायर हुआ, इस नैरेटिव से आप समझ सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति घूम घूम कर दुनिया को बतला रहे हैं, भारत पाकिस्तान का युद्ध हमने दबाव डालकर रुकवाया। सऊदी अरब में भी गए तो यही कहा उन्होंने, कतर जा रहे हैं वहां भी वही बोलेंगे। और कहा कि ये जो भारत पाकिस्तान युद्ध है, हमने धमकी दी, हमने कहा कि अगर तुम लोगों ने युद्ध बंद नहीं किया तो हम व्यापार खत्म कर देंगे। और इस वजह से भारत चुक गया। इससे हमारी छवि दुनिया में क्या बन रही है? लाख कहिए कि अमेरिका गलत बोल रहा है, भारत सरकार ने कहा, भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, मीडिया में आ रहा है कि जो ट्रंप कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, हम खारिज करते हैं उसको। लेकिन
चाहे आप जितना कहिए कि अमेरिका गलत बोल रहा है, दुनिया का मीडिया गलत बोल रहा है, हमने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया, भारत में तो इस नैरेटिव से वोट मिल जाएगा, लेकिन दुनिया में हमारी इज्जत दो कौड़ी की नहीं रही। इसका सबूत है, कोई देश हमारे समर्थन में नहीं बोला, किसी ने अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं कहा कि आप भारत के बारे में इस तरह की बयानबाजी न करें, और न ही भारत की सरकार ने अमेरिका के राजदूत को बुलाकर कोई मैसेज दिया कि अमेरिका की इस तरह की बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। विश्व गुरु मोदी जी ट्रंप से सीधे हॉटलाइन पर बात क्यों नहीं करते और कहते कि मिस्टर ट्रंप इस तरह की बकवास न करें, हमारे देश के बारे में गलत सलत बातें न फैलाएं, नहीं तो हमारी मित्रता मुश्किल में पड़ जाएगी। 1971 में इंदिरा गांधी ने अमेरिका की तत्कालीन राष्ट्रपति से कहा था कि जो करते बनता हो कर लो, हम तुम्हारी धमकी से डरने वाले नहीं। मोदी जी प्यार से भी बोलने की स्थिति में नहीं कि भैया ट्रंप इस तरह की बातें खुलेआम मत करो, हमारी इज्जत दो कौड़ी की नहीं रह जाएगी, देश विदेश हर जगह हमारा मजाक बन रहा है। मोदी ऐसा भी बोलने की स्थिति में क्यों नहीं है, इस पर हम भारतीयों को चिंतन मनन करना चाहिए। अगर भारत के गौरव को बचाकर रखना है तो अंध राष्ट्रवाद और नफरती हिंदूवाद से बाहर निकलकर सोचना होगा, नहीं तो अभी और बुरे दिन आने वाले हैं। जो मैं आपके सामने अभी मैं बोल रहा हूं वो मैंने लिखा, और लिखा ये कि बहुत कॉम्पैक्ट आपके पास जाना चाहिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो कई बार हम चीजें इधर से उधर चले जाते हैं, कॉम्पैक्ट उस तरह से नहीं आता है। तो हमने कहा कि आज कुछ गंभीर बातें, बहुत हमने युद्ध पर बातें की, लेकिन दरअसल भारत की स्थिति क्या है, हमारे देश की स्थिति क्या है, इस पर हमको गंभीरता से सोचना होगा और ये विचार करना होगा कि हम जहाँ आए हैं, जहाँ हमको लाया गया है, पिछले 11 साल से हम जिस जगह पे चल रहे हैं वो कौन सी जगह है? वो दलदली जगह है, घास वाली जगह है, फूलों की घाटी है, या कांटों भरी जगह है? ये हमको सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा। और ये एक, जिसको कहते हैं कि ऐसा अवसर आपके हमारे सामने आया है कि हमें आत्मचिंतन करने का समय है। भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, और तिरंगा यात्रा निकाल करके वो बतलाना चाह रही है कि हमने दुनिया में भारत का मान बढ़ाया, हमारा भारत महान है। हमारा भारत महान तो है, लेकिन दुनिया में मान नहीं बढ़ाया, ये हमने जो आपको पहले बताया उसमें साफ साफ स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ट्रंप जिस तरह से लगातार बोल रहे हैं कि हमने युद्ध रुकवाया, उससे प्रतिष्ठा हमारी गिरती है। और एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम सबको समझना चाहिए। हालांकि हरियाणा के एक मंत्री ने इंदिरा गांधी को देश की बर्बादी का कारण बताया कि इंदिरा गांधी ही देश की बर्बादी का कारण है। मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने सोफिया कुरैशी के बारे में क्या नहीं बोला, और कहा कि हमने मुसलमानों को उसकी ही बहन से जवाब दिलवाया। ये क्या है? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, दुनिया धर्म के सहारे नहीं बढ़ रही है, दुनिया बढ़ रही है आर्थिक उन्नति करके। हम धर्म में अपनी उन्नति देख रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। और भाजपा और संघी हिंदूवादी जिस तरह से धर्म का अफीम चटा रहे हैं, या कहिए धर्म का नशा करा रहे हैं, उससे हमारा देश लगातार गर्त में जा रहा है। जिस तरह से देश के मुसलमान खड़े हुए, वो भी बताता है कि भारतवर्ष जो है मिला जुला देश है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और धर्मनिरपेक्षता हमारी शान है। दुनिया का अगर मुस्लिम देशों की बात करें तो 50 से ज्यादा मुस्लिम देश हैं इस दुनिया में, और उनका एक संगठन भी है, इस्लामिक सहयोग संगठन उसका नाम कहते हैं। लेकिन दुनिया में अभी भी तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा देश है वो भारत है। सबसे ज्यादा आबादी, मुसलमानों की सबसे अधिक आबादी जो है वो इंडोनेशिया में है, और इंडोनेशिया में जो मुस्लिमों की आबादी है लगभग 24 करोड़ है। आबादी का 88% हिस्सा मुस्लिम है वहां का। उसके बाद जो दुनिया का दूसरा बड़ा देश है मुसलमानों का, वो देश है
पाकिस्तान, यहाँ भी लगभग 24 करोड़ के आसपास की आबादी है और 96% 96% आबादी जो है वो मुस्लिम है। और उसके बाद जो तीसरा देश है मुसलमानों का सबसे बड़ा देश, वो भारत है। यहाँ कुल आबादी 20 करोड़ के आसपास है। लेकिन भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यही दुनिया के नक्शे पे हमको बड़ा बनाता है। सत्य और अहिंसा गांधी ने जो हथियार बनाया था अपने आजादी के समय, कई लोग कहते हैं कि आजादी तो बहुत पहले मिल जाती, आजादी जो है वो गांधी की वजह से नहीं मिली। आजादी इसलिए मिली कि जो ब्रिटेन था वो संभाल नहीं पा रहा था, उसकी खुद की हालत खराब थी। दुनिया के तमाम देश जो है वो आजाद हो गए। लेकिन गांधी की एक बहुत महत्वपूर्ण बात लोगों ने छोड़ दी और इसकी वजह है कि हम पागलपन में घिरे रहते हैं, बुद्धिमत्ता को हम छोड़ देते हैं, विवेक को हम किनारे कर देते हैं। गांधी जी एक बात कहते थे और वो कहते थे कि कोई भी साधन हमको पाना है, कोई भी लक्ष्य हमको पाना है, तो लक्ष्य तक पहुंचने का जो मार्ग है वो सही होना चाहिए, वो उत्कृष्ट होना चाहिए। अगर वो मार्ग सही नहीं है साधन तक पहुंचने का, लक्ष्य तक पहुंचने का, तो हम भटक जाएंगे। और इसीलिए गांधी ने सत्य और अहिंसा का रास्ता पकड़ा। झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे और अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे। ये दोनों सभ्य समाज की के दो किनारे हैं। सत्य और अहिंसा किसी भी मानव समाज के लिए बेहद जरूरी किनारे हैं। ये दुनिया ने पहचाना और इसलिए दुनिया में गांधी की सबसे ज्यादा मूर्तियां हैं। अमेरिका के जो मार्टिन लूथर थे, मार्टिन किंग लूथर ने भी गांधी को इसीलिए अपना आराध्य माना या कहिए कि नायक माना, अपना नेता माना, अपना आदर्श माना। और उस जो सत्य और अहिंसा का मार्ग है, उसी मार्ग पर चलकर देश आगे बढ़ा और देश ने अपनी बुनियाद रखी, आधुनिक भारत ने अपनी बुनियाद रखी नेहरू के नेतृत्व में, और नेहरू ने उसको बना करके रखा। ये सत्य और अहिंसा अगर हम छोड़ देते हैं तो मानवता हमें पीछे छोड़ देती है, मानवता से हम पीछे छूट जाते हैं। और ये जो जिस तरह से पिछले 11 सालों में हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के आगमन के बाद, तमाम झूठ, संसद से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर के मीडिया के स्टूडियो तक लगातार झूठ बोला जा रहा है, तरह तरह से झूठ बोला जा रहा है। और झूठ के अलावा जो है वो ललकारा जा रहा है हिंसा के, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, विपक्ष के खिलाफ जहर उगला जा रहा है और पूरे देश में एक नफरत का वातावरण खड़ा किया गया। अंध राष्ट्रवाद और अंध हिंदूवाद दोनों ने देश को यहाँ पहुंचा दिया कि आज दुनिया के नक्शे पर हम जो है अलग थलग पड़ गए। अभी हमारी बात कई लोगों को लग रही होगी कि आप जो है कुछ ज्यादा ही देश के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं देश के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं देश के जो मुखिया है और देश जिस हालत में उस मुखिया ने पहुंचाया है वो आपको याद दिला रहा हूँ, दिखला रहा हूँ, उसकी छवि दिखला रहा हूँ, उसकी तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ। सेना जो है हमारी कमजोर नहीं है, यही सेना थी 1971 में और इंदिरा गांधी ने वॉर जीता था। तब चीन भी था, अमेरिका भी था और बाकी देश भी थे। अमेरिका ने धमकाया भी था, सातवां बेड़ा भेज रहे हैं। इंदिरा गांधी ने क्या जवाब दिया था और वो जवाब क्यों दिया था? वो हौसला कहाँ से आता है? वो हौसला उसी रास्ते से आता है जब हम अपने देश का भला चाहते हैं, पूरी मानवता का भला चाहते हैं, तो वो हौसला आता है हमारे भीतर। तब इंदिरा गांधी ने जो लड़ाई छेड़ी थी वो बांग्लादेश को बचाने, ये जो बांग्लादेश आज है पूर्वी पाकिस्तान तक कहलाता था, उसको बचाने की लड़ाई थी। चूंकि पश्चिमी पाकिस्तान वहां अत्याचार कर रहा था, दुनिया देख रही थी कि भाषा के आधार पर किस तरह से हिंसा हो रही है। और तब जो है इंदिरा गांधी ने यह कदम उठाया था। लेकिन जब आप अपने घर के भीतर भी 20 करोड़ आबादी है मुसलमानों की, उसके खिलाफ आप रोज नफरत उगलोगे तरह तरह से, मंत्री आपका बोलेगा, कुछ और बोलेगा, और ये हिंदू मुसलमान करके आप जो है दुनिया के नक्शे पे क्या अपनी तस्वीर पेश कर रहे हो, क्या बन रहे हो?
और क्या ये दुनिया जो है बिना मुसलमानों के, बिना हिंदुओं के, बिना क्रिश्चियनों के देशों के चल सकता है? हम हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन या कोई और धर्म के हैं, ये बात की बात है। हमारे संबंध हिंदू मुसलमान के आधार पर नहीं। पाकिस्तान ये कोशिश करता रहा कि हम जो है मुसलमानों के नाम पर जो है नेता बन जाए, मुस्लिम राष्ट्र के नेता बन जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। अब तुर्की ये प्रयास कर रहा है कि वो खलीफा बन जाएगा, इसीलिए उसने पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन धर्म के आधार पर आप दुनिया में सिकंदर नहीं बन सकते हो। सिकंदर बनने का समय भी नहीं है, अभी गांधी बनने का वक्त है। पूरी दुनिया को आप अपना घर मानो, अपना परिवार मानो और उनके साथ मित्रता का भाव रखो। यही आगे की दृष्टि है, यही दुनिया आगे बढ़ने वाली है। व्यापार जो जो ट्रम्प कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं शांति चाहते हैं, हम व्यापार चाहते हैं, वो क्या है? क्यों अमेरिका शांति चाहता है? क्यों ट्रम्प चाह रहे हैं कि नहीं, कोई युद्ध नहीं करने करेगा? क्या वजह है? वो तो हथियार बेचने वाला देश है, लेकिन हथियार बेचने वाले देश को लग रहा है कि हमको युद्ध नहीं चाहिए, दुनिया में व्यापार करना है, उन्नति करनी है, और भारत युद्ध कर रहा है। जो ट्रम्प ने कहा है, जो भारत की गति हुई है, उसको तिरंगा यात्रा से आप ढक नहीं सकते। तिरंगा यात्रा की नौबत आई क्यों? तिरंगा यात्रा क्यों कर रहा है वो? भारत में देशभक्ति की कमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि लोग देशभक्त नहीं है। जहां जहां सेना के जवान शहीद हुए, जिस गांव में गए वहां जाइए, देखिए कितनी भीड़ लग रही है। आपके नेता पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन लोग, आसपास के लोग वहां पहुंच रहे हैं। हमारे गांव के बगल का एक गांव है उतरथू, वहां का भी एक लड़का जो है वो शहीद हुआ है, बीएसएफ में था। तमाम वहाँ लोग जमा हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे उसके पोस्ट किए जा रहे हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने देश के नाम कुर्बानी दी, सम्मान उसके लिए। लेकिन आप जो है हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। यहाँ भी आपको चुनाव दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से हम चुनाव जीत लें, और ये तिरंगा यात्रा आपकी नाकामी ढकने का, कि हम नाकामयाब नहीं हुए हैं, ये गांव गांव जाकर के बताएंगे और कहेंगे कि दुनिया में हमारे खिलाफ प्रचार चल रहा है, हिंदुस्तान के खिलाफ प्रचार चल रहा है, हिंदू धर्म के खिलाफ प्रचार चल रहा है, दुनिया खिलाफ है, और देश में भी ढेर सारे गद्दार हैं जो हिंदुओं के खिलाफ है, ये कहेंगे आप। और वो भोले भाले लोग, गांव के लोग, शहर के लोग, जो मीडिया के साथ इतने तौर पे नहीं है, उनको लगेगा बड़ा सही कर रहे हैं, हमारा भारत तो वाकई बड़ा महान देश था, है, और आगे भी रहेगा, वो देशभक्ति है। लेकिन इस तिरंगा यात्रा निकाल करके आप अपने देश के नागरिकों को तो बेवकूफ बना सकते हो, क्या दुनिया भी बेवकूफ बनेगी? दुनिया जो है ये आर्थिक वर्ल्ड है, ये आर्थिक वर्ल्ड है, आर्थिक दुनिया है, ये व्यापार की दुनिया है। और व्यापार भी तभी चलता है जब सत्य और मानवता साथ में हो, सत्य और अहिंसा साथ में हो। व्यापार करने के लिए भी आपको सच्चा होना होता है, झूठ बोल करके व्यापार भी नहीं कर सकते हो। क्रूर, हिंसक, लुटेरा बन के आप व्यापार नहीं कर सकते हो। व्यापार करने के लिए भी आपको सत्य और अहिंसा का मार्ग चुनना पड़ेगा, जो गांधी का मार्ग था। ये दुर्भाग्य है कि हमने गांधी का मार्ग छोड़ करके लफंगों का मार्ग पकड़ लिया, हिंसा का मार्ग पकड़ लिया, झूठ बोलने का मार्ग पकड़ लिया। हमको इससे बचना होगा। और तिरंगा यात्रा निकाल करके जो आप इसे ढकने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है देश के नागरिक अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।